हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोटिज्म, ये सब सुन के आपके मन में क्या आता है? एक पेंडुलम घूमता हुआ एक इंसान जिसने आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो जैसा चाहे आपसे करवाता है, जो चाहे आपसे बुलवाता है। पर हिप्नोथेरेपी एंड हिप्नोटिज्म, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये मिथ को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ है अनीता तुलसियान, एक जानी मानी इंटरनेशनली सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एज वेल एज हिप्नो ट्रेनर। आइए अनीता जी से मिलते हैं और हिप्नोथेरेपी हिप्नोटिज्म के डिफरेंस को और जानते हैं। अनीता जी, व्हाट इज हिप्नोथेरेपी एंड व्हाट इज हिप्नोटिज्म? क्या मिथ है लोगों के मन में? अभी जैसे मैं कहूँ आपको, चलिए आप मेरे कंट्रोल में आ जाइए अलका जी, आप मुझे आपका सारा सीक्रेट बता दीजिए, सारे पैसे मुझे दे दीजिए, आप देंगे? नहीं, बिल्कुल। आप में से कोई देगा? चलिए कोई नहीं देगा। तो ये क्या है जो मैं कराती हूँ, दैट इज हिप्नोथेरेपी। ये थेरेपी है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर्स एंड फोबियाज, ये सब दूर करते हैं, राइट। कैसे करते हैं? मेडिटेशन जैसा होता है, सिंपल फॉर्म में मैं बता रही हूँ। जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, भाई मैं ज्यादा बोलूंगी सबकॉन्शियस या ये और वो, तो बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रही है, कौन सी भाषा बोल रही है। सिंपल में मेडिटेशन जैसा कराते हैं, जिसमें जो हमारा अंदर वाला जो मन होता है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो हम उसको थोड़ा सा समझाते हैं कि चलो तुम्हें इस तरह से बिहेव करना है या इस तरह से फील करना है, तो वो चीजें। अब हिप्नोथेरेपी को और थोड़ा डीप से हम समझाते हैं। तो इसमें कैसा होता है ना, हमारे दो माइंड है, एक माइंड के दो पार्ट है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जनरली सबने ये सुना ही होगा। हिंदी में हम ऐसे कह देते हैं कि जो चेतना वाला मन, जो राइट नाउ आपको पता है रूम का टेम्परेचर, मेरा नाम, जो भी है आगे पीछे थोड़ा बहुत पता रहता है, कल परसों की थोड़ी बहुत मेमोरीज रहती है, कुछ इक्का दुक्की मेमोरीज पहले की रहती है, राइट। 2 साल 4 साल पहले आपने क्या खाया था मैं पूछूंगी तो आपको याद नहीं होगा। तो कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है वो लिमिटेड मेमोरी स्टोर करके रखता है, राइट। और जो सबकॉन्शियस है उसमें सारी मेमोरी स्टोर होती है, पास्ट लाइफ्स, मम्मी के पेट में जब वॉम में होते हैं तब से लेकर अभी तक जो भी चीज है, हमारी बर्थ से पहले की सारी मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। एवरीथिंग एवरीथिंग। जैसे नहीं बोलते हम संस्कार लेकर आते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते ही बदमाश होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं, बोलते हैं ना वो पैर का पालना में ही पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि संस्कार ऑलरेडी आप पहले से लेकर आ रहे हो, पहले से सारी फीलिंग्स आप लेकर आ रहे हो, पास्ट लाइफ्स की सब कुछ। हाँ, मैं एक खाली मैं बता देती हूँ लोगों को, पास्ट लाइफ सुनते ही अगेन एक मिथ है कि पास्ट लाइफ में अटक गए हम तो क्या होगा, ये सब। तो मैं बता देती हूँ, हर क्लाइंट को हम पास्ट लाइफ में नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? हिप्नोथेरेपी में कौन कौन से एरियाज को हम कवर करते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम लोग हिप्नोथेरेपी से? एनीथिंग यू नेम, ऐसा है, लिटरली ऐसा है। जैसे जैसे मैं इसमें आगे जाती जा रही हूँ तो मुझे लगता है आप नाम लो वो मैं ठीक कर सकती हूँ। ऐसा है, एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर हम लोग कह सकते हैं, थायराइड या डायबिटीज बहुत कॉमन यस, सब कुछ। कैंसर का देखिए उसमें क्या होता है, आपको जो पेन है वो कम हो जाएगा आपका। अब ऑब्वियसली ठीक नहीं होगा 100%, लेकिन डिले हो सकता है प्रोसेस, ठीक है। एंड और आपने कौन सा बोला? माइग्रेन हम लोग बोलते हैं, माइग्रेन कर सकते हैं। यस, माइग्रेन के मेरे हैं क्लाइंट्स जो ठीक भी हुए हैं। डायबिटीज वो भी हो सकती है। अगेन डिपेंड्स, आपके डायबिटीज के रीजन हमें ढूंढने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यू हिप्नोथेरेपी वर्क्स, उसका सक्सेस रेट कितना है? इसमें क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड होता है कि वो रीजन पहले हम ढूंढते हैं। अगर इमोशनल रीजन, मैक्सिमम बीमारियां जो होती है वो इमोशनली ही इंड्यूस्ड होती है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी अंदर जमा हो रही होती है तो आपको फिजिकली प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो अगर प्री टॉक में हमें समझ में आ जाता है कि इनका ये रीजन है और हम उस रीजन पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो काम करता है कि आपकी फिजिकल एलिमेंट्स ठीक होने लगती है। यानी अगर हमें XYZ कोई भी बीमारी हुई है लाइफ टाइम में या अभी चल रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर माइंड और मैक्सिमम इमोशनल इंड्यूस्ड होता है, वो मैक्सिमम चीज है। एंगर दबा हुआ है, जनरली आप पढ़ोगे तो वही आ जाएगा कि एंगर अगर दबा हुआ होता है तो कैंसर होता है उसकी वजह से, ऐसा भी होता है। अगेन वही मैं बात बोल रही हूँ, डिपेंड करता है चीजों पे। जो ये चीजें सारी हमें प्री टॉक में पता चलती है, हम प्री टॉक करते हैं, बात करते हैं क्यों है क्या है। अब देखना मैक्सिमम टाइम क्या होगा, कोई मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो आते किसी और रीजन के, निकलता कुछ और है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं स्टोरी जैसा बताती हूँ आपको। एक क्लाइंट आई थी जिनको फ्लाइट का डर था, तो ऐसा ओके आ जाओ। उनका एक सेशन लिया मैंने, सेशन के दौरान पता चला उनको फ्लाइट का नहीं था, थंडर का था, लाइटनिंग का था। उनको जो सेशन में बात कर रहे हैं निकाल रहे हैं, प्री टॉक में उन्होंने कहा हाँ मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, लेकिन सेशन के दौरान सारा चीजें बाहर आनी शुरू हुई
कि उन्हें लाइटनिंग से डर है, राइट। फिर मैं जैसे उनका मुझे एज रिग्रेशन करना पड़ा क्योंकि वो रीजन समझने के लिए कि क्या कब कैसे स्टार्ट हुआ था। तो पता चला जब वो एकदम छोटी थी 5, 6, 7, 8 साल की, तो ऐसे खड़े खड़े अपने पापा का वेट कर रही होती थी और मम्मी टेंशन में घूम रही होती थी, पापा कब आएंगे, और ये बारिश हो रही है, और ये लाइटनिंग हो रही है, पापा कब आएंगे। तो वो डर लाइटनिंग का उसको तब से बैठ गया। तो यू सी कौन सा डर कब कहाँ कैसे निकल रहा है, वो सब चीजें सेशन में निकलती हैं। अनुजी, क्या सेशन का प्रोसेस होता है, कितने टाइम का होता है, और अगर आपसे हम लोग को सेशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसेसिंग होता है, कितने फॉलोअप्स होते हैं? ओके, एक सेशन जनरली नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सेशन इज इनफ। 95% लोगों को सिर्फ एक सेशन चाहिए। आज तक मैंने आई हैव टेकन मोर देन 1000 केसेस। 1000 cases? More than 1000 cases, and that too. What is the success rate? 98%. 98%? Yes. Oh, it's a good. Yes, it is. Definitely it is, without any medicines, without any tension, without any stress. खाली आपको मुझे 1 घंटा देना है, that's it. वो भी 1 घंटा भी नहीं, 45 minutes देना है, that's it. May I know कि जनरली आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हील किया है? Stress, anxiety, depression, fears, phobias, किसी भी चीज का डर, दैट मीन्स चाहे आपको पानी का, चुप का, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी। वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपकी थेरेपी चल रही है तो लोग उस ड्यूरिंग कॉन्शियस होते हैं, लाइक दे नो वो क्या बोल रहे हैं। एवरीथिंग आई थिंक मुझे पहले एक बार मिथ्स बस्ट करने चाहिए। तो उससे yes, काफी of चीजें course. आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिप्नोथेरेपी है ये, आई कैन नॉट कंट्रोल एनीवन, ठीक है। लोगों को क्या लगेगा, ओ मैं अगर इनके पास आई तो ये मुझे आंखों में मत देखो, यू वोंट बिलीव मी, कितने जन ऐसे कहेंगे ओ आपसे तो आंखें नहीं मिलानी चाहिए, एंड आई वाज लाइक ओ बाय, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती आपको। सो आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मैं थेरेपी देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट कंट्रोल यू बाय लुकिंग इनटू योर आईज, ठीक है। दूसरा, बातों से भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सेशन, ठीक है, आप अगर मेरा 100% इंस्ट्रक्शन फॉलो कर भी रहे हैं तो भी आप खुद आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सपोज मैं आपसे कुछ इमेजिन करने कहती हूँ, आपका मन होगा तो आप करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको झूठ बोलना, आप मुझसे आराम से झूठ भी बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप जो फीडबैक दे रहे हैं मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। सो एक मिथ ये है, आई कैन नॉट कंट्रोल यू, ठीक है। मैं बोलूंगी आपके सीक्रेट्स मुझे बता दो ड्यूरिंग द सेशन, आप नहीं बताओगे, ठीक है। सेकेंड मिथ इज कि आप पास्ट में कहीं खो जाओगे। इन केस मैं पास्ट लाइफ किसी की करती हूँ या एज रिग्रेशन करती हूँ, एज रिग्रेशन इज राइट नाउ जो आपकी एज है उसमें हम पीछे लेकर जाते हैं ताकि वो रीजन फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि उस बच्चे का बचपन का पता चला, वैसा। तो दैट इज एज रिग्रेशन। अगर मैं एज रिग्रेशन करती हूँ या मैं पास्ट लाइफ करती हूँ तभी भी आप प्रेजेंट स्टेट में ही हो, आपका माइंड सिर्फ वो बात याद कर रहा है, राइट। अगर मैं आपको कहूंगी कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था तो आप याद कर रहे हो, कल नहीं पहुंच जाओगे, पास में नहीं पहुंच जाओगे। सिमिलर वे में अगर एज रिग्रेशन या पास्ट लाइफ कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस हो, इसी रूम में रहोगे, सब कुछ आंख खोलो एंड योर हियर ओन। और इट्स नथिंग लाइक कि आप बेहोश हो जाते हैं कुछ भी या आप सामने वाले के कंट्रोल में आ जाते कुछ भी हैं। क्या स्टेट में रहते हैं जब हम लोगों की हिप्नोथेरेपी चल रही होती है, जब आपकी किसी पेशेंट की हिप्नोथेरेपी चल रही है तो आप मतलब वो लेटा हुआ रहता है कि क्या स्टेट में? वो भी मैं ऐसा बताती हूँ, पहले हम एक बार मिथ्स डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके आपके काफी क्वेश्चंस इसी में सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जब सेशन चल रहा है आप कॉन्शियस हो एकदम, मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, बाहर की आवाजें आती है, सब कुछ पता होता है। ऐसा सब याद रहता है। कंप्लीट याद रहता है। कुछ कुछ को कोई बातें याद नहीं रहेगी, वो बोलेगा अरे मैं तो इतनी डीप थी कि मुझे पता ही नहीं चला आपने क्या बोला था। कभी कभी हार्डली 1-2% ऐसा होता है, बट अगेन उनको पता है, मतलब अगेन वो सब कुछ अपने कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं अगेन जैसे मैंने कहा ना, मैं बोलूंगी मुझे बता दो आप सीक्रेट, आप नहीं बताओगे, ठीक है। आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आवाजें आ रही है आगे पीछे से, माइंड भी कहीं इधर उधर डाइवर्ट होता है तो उन्हें वापस मेरी आवाज पे लाना होता है। तो नॉर्मल जो स्टेट होता है वही स्टेट है, बट थोड़ा रिलैक्सिंग होता है। उस रिलैक्सिंग स्टेट को हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना किस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अब हिप्नोटिक स्टेट क्या है? रिलैक्स्ड वाला स्टेट है जहां हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा साइड हो जाता है और हम सबकॉन्शियस से सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवी देखते हैं, राइट, कोई सैड वाला सीन आता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? वी क्राई, राइट, वी क्राई, वी रिलेट। तो ये क्या होता है, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस साइड हो जाता है, कॉन्शियस साइड हो जाता है और हम सबकॉन्शियस से सोचने लगते हैं। तो हमें क्या लगता है, ओ ये सच हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी में सेम फीलिंग, सेम रिएक्शन देना शुरू कर देता है। यस,
हो तो रहा है वो रील, हमें तो पता है, फैक्ट तो है ही नहीं, और कौन सा हीरो मर गया या कौन सा कुछ हो गया हमें पता है, राइट, ही विल बी अलाइव, वो शूट बंद किया है वो खड़ा हो जाएगा, बट हम रोना स्टार्ट कर देते हैं या हम सैड फील करते हैं, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस साइड हो गया, सबकॉन्शियस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे हम हिप्नोथेरेपी करते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, कितनी बार होता है ना, हम ड्राइव करते करते, सपोज हमारा डेली रूटीन है घर से ऑफिस, राइट, बीच में से एक सामान लेना है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस में पहुंच जाते हैं, रूट पे चले जाते हैं। ओ शिट, हाँ, तो ये क्या हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस की हैबिट हो जाती है कि अच्छा डेली मुझे इस टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आप फोन पे रहो, बातें करो, कुछ और सोच रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपको वहां पहुंचा देगा, राइट। तो ये क्या था, सबकॉन्शियस की हैबिट। वहां पहुंच के रियलाइज होता है, फिर याद आएगा, ओ शिट हम तो ये भूल गए, अरे मुझे तो लेना था वो चीज, है ना। तो हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है, एक हैबिट बनाता है, हर चीज का हैबिट बनाता है, बचपन से लेकर अभी तक। हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कौन सा पैर नीचे रखना है, कौन ब्रश उठाना है, अच्छा हम सोचते हैं, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, राइट। उठे, ब्रश किए, व्हाटएवर, अपना रूटीन किए, बटन्स बंद किए, राइट, गेट खोले, हम सोचते हैं गेट कैसे खोलना है, 2 मिनट, ओ नहीं नॉब ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, नो, वी डू इट ऑटोमेटिकली। तो ये क्या चीज है, हम कोई भी प्रोसेस को 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं या हम सीखते हैं, राइट, बचपन से तो हमें सब चीजें सिखाई जाती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस की ये आदत हो जाती है, राइट, वो स्टोर कर लेता है कि दिस इज माई न्यू हैबिट एंड आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। सिमिलर सिचुएशन में मुझे ऐसा ही बिहेव करना है या ऐसा ही फील करना है, ठीक है। हमने डोर का नॉब सीखा, सपोज हमारे घर में वो राउंड नॉब है, हम राउंड घुमा के ले लेते हैं, लेकिन दूसरे के घर में अगर वो हैंडल है तो हम हैंडल कर लेंगे ना, तो वो जनरलाइज कर देता है कि अगर डोर आया, नॉब आया तो हमें ऐसे खोलना है, ऑटोमेटिक हो जाता है ये सब चीजें। सिमिलर वे में सिमिलर सिचुएशंस आती है लाइफ में, तो हम सेम फील करते हैं जो हमने पहले फील किया था, होता है ना। अभी सपोज हम कॉलेज में हैं, बहुत म्यूजिक पे डांस करते हैं, परफेक्ट, फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया, तो जितनी बार वो म्यूजिक प्ले होगा वो फीलिंग स्माइल आ जाएगी, वो सिचुएशन याद आ जाती है, राइट, नॉस्टैल्जिया आ जाता है कि इससे कोई मोमेंट रिलेट कर देते हो, राइट। एक्चुअली तो ये पॉजिटिव फीलिंग अटैच हो गई, सिमिलर वे में नेगेटिव फीलिंग्स भी अटैच हो जाती है, राइट। तो जब हम किसी चीज में सैड फील कर रहे होते हैं, डर फील कर रहे होते हैं, स्टेज फियर फील कर रहे होते हैं, हर प्रोसेस में हर बार वो सेम चीज आएगी। तो जितनी बार सपोज जिसको किसी को स्टेज फियर है, उसको 2 बार 3 बार या बचपन में कभी लगा होगा डर, जरूरी नहीं है बचपन, अगेन वो भी मैं बता देती हूँ, किसी भी स्टेज के लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी डर फील हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, 4th टाइम क्या होगा, जब भी स्टेज पे जाएगा माइंड बोलेगा कि मुझे क्या करना है, सबकॉन्शियस अपना प्रोग्राम देखेगा, मुझे क्या करना है, ओके मुझे डरना है, तो वो डरेगा सिमिलर वे में। तो उसी को हम उसी पे काम करते हैं। ये जो पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? वेरी सिंपल, इमेजिनेशन। जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया ना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड का इमेजिनेशन लैंग्वेज है, राइट। मूवी देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, हम इमेजिन करने लग जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर अगेन जैसे किसी किसी को सपने आते हैं रात में, राइट, हम स्ट्रेस से गिर गए, ऐसे बॉडी में जर्क लगता है, राइट, तो वो हुआ क्या, भागने की ट्राई करते हैं और भाग नहीं पाते हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है, भागने की ट्राई कर रही पर भाग ही नहीं पा रही, मतलब पैर ही नहीं चल रहा। ओके, इसका एक अलग चीजें चलती है ड्रीम एनालिसिस भी, कि यू मीन यू आर स्टक समवेयर, कहीं से निकलना चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो, राइट, सो वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, सो इसमें कैसा होता है, व्हाट वी वर ऑन, क्या बोल रही थी मैं, आप बता रहे थे कि कभी कभी हमारे साथ ड्रीम में भी हम लोग ये चीजें feel यस, तो करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इमेजिन, अच्छा सबकॉन्शियस 24 घंटा चल रहा है, ठीक है, आप सो रहे हो, एनेस्थेसिया दिया हुआ है, बेहोश हो, ऑपरेशन हो, तब भी वो चल रहा होता है। उस टाइम डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं या आपके आजू बाजू जो भी बात कर रहे हैं, वो सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। मैं अगर इनकेस लेके जाऊं तो यू कैन टेल कि मेरे आगे पीछे ये बात मेरी किया था। जितनी भी लास्ट में लाइफ्स हुई है, लाइक 1-2 नहीं, जितनी भी हुई है, सब मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। एवरीथिंग, इतना स्टोरेज हो जाता है बहुत एवरीथिंग, और चाहोगे तो मैं लेके भी जा सकती हूँ अगेन हर लाइफ। आप पास्ट लाइफ में भी लेके जाते हो रीबर्थ के पहले? यस, आई डू दैट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो खुद भी नहीं जाएगा, जो टाइम पास करने आएगा, ऑफ कोर्स आई टेक अ फीलिंग, ठीक है, कुछ फीलिंग होती है ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा तभी आप मेरे पास आए हो, तो उस फीलिंग को लेकर मैं जाती हूँ। अगर उसकी वो फेक फीलिंग है तो ऑब्वियसली वो पकड़ेगा, वो जाएगा ही नहीं उधर, पहुंचेगा ही नहीं। सामने वाले को भी इंडल्ज होना पड़ता है थेरेपी में। 100%। फेक सिनेरियो बता के आपको बोल देगा। What's the sense? तो अकॉर्डिंग I'll take charge for that. That's it.
अकॉर्डिंग टू यू ये सब इनर माइंड का है। एवरीथिंग ऐसा सब कुछ होता भी नहीं है लाइफ में, सब कुछ इनर माइंड है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है। मैक्सिमम 95% मैं बोलती हूँ दुनिया में सब कुछ यहाँ से है और मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। माइट बी दिस इज द रीजन कि जो संत होते हैं, साधु होते हैं, हाँ। वो सुख दुख से किसी भी फीलिंग से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके थे, शायद वो इसीलिए इतनी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, हाँ क्योंकि उनके मन में नेगेटिव फीलिंग जहाँ जमा होनी शुरू होगी वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, कहीं ना कहीं तो दिखाएगी ना कि भाई मेरे अंदर वो इमोशंस का घड़ा भर गया है, तो ऐसा होता है। आपने कहाँ से सीखा था हिप्नोथेरेपी? मैंने लंदन से कोर्स किया है, ब्रायन जैकब्स करके है, वहाँ से हिप्नोटिक सॉल्यूशंस है, तो वहाँ से मैंने कोर्स किया है, लंदन जाकर वहाँ पे पढ़ा है एज अ स्टूडेंट की तरह। डिग्री चाहिए, जैसे कि कोई सर्टिफाइड डिग्री चाहिए टू बी अ हिप्नोथेरेपिस्ट? नथिंग, अगर आप फॉरेन से कर रहे हो तो यू जस्ट नीड टू नो इंग्लिश, दैट्स इट। कितने दिन का कोर्स होता है ये 450 आवर्स का कोर्स है, जो वहाँ लंदन में जो मैं करके आई थी, आई स्पेंड लाइक lakhs of rupees and 450 आवर्स मेरा वहाँ पे उतना स्पेंड हुआ था। द सेम थिंग आई एम टीचिंग हियर आल्सो इन ओनली 100 आवर्स। So you have to continue the practice of doing hypnotherapy, या आपने ब्रेक ले ली तो you know the rhythm to do it? Depends, like I am very smart so I know the rhythm। 4 years होने आ गए almost, yeah। So I've like taken thousands of cases and 98% I said success rate भी है मेरा, and there are many people जिनका मतलब बहुत interesting stories भी है। So I've done like past life, age regressions वो, and if I'll tell you the story बहुत मजा आएगा। Tell us about the worst experience, मतलब आपकी सबसे like आपको traumatizing लगी वो story, वो कौन सा experience था? Okay, not traumatized I would use the word, but yeah, surprising and very surprising climax, मतलब goosebumps तो आएंगे ऐसे। So I'll tell one, like there was a female, she was 34 years old, हो गया उसको, I don't reveal the name and the city, but okay। So there was a female, she was 34 years old, तो उसका कॉल है, उसके हस्बैंड का कॉल है कि उसकी वाइफ को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो she used to yell, जैसे ही उसकी स्पेशली जब उसकी मदर इन लॉ का नाम आ जाता है, you know, she used to yell like this। I said okay। फोन पे हमने प्री टॉक किया, आई जनरली डू दैट कि मैं एक बार पहले फोन पे बात करती हूँ, फिर बाद में मैं सेशन लेती हूँ टू नो द रीजन। तो फोन पे हमने बात किया, बात करते करते भी शी स्टार्टेड येलिंग, तो उसके हस्बैंड ने अपना उसका फोन लिया, उसको सेटल डाउन किया, फिर मुझे वापस फोन दिया। आई सेड ओके डोंट वरी आई एम वेटिंग। फिर बात किया उसके, फिर मैंने उसको समझाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के किस तरह से काम करता है वो, और व्हाई शी इज हैविंग एंजाइटी अटैक्स, और किस तरह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है। सुसाइड भी करने की वो कोशिश करती थी, नाइफ से अपना हाथ काटने का कोशिश करती थी, और उसका बच्चा जो 6 years ओल्ड होगा मे बी, ही यूज्ड टू इमिटेट हर, सेम वो करने लग जाता था। जब उसको गुस्सा आता था वो नाइफ लेके अपने आप को करने लग जाता था। तो शी वाज लाइक कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरा बच्चा ये चीज करे, तो मुझे इस चीज से बाहर आना है, एंड शी वाज रेडी टू गिव 100%। मेन ये तभी काम करता है जब क्लाइंट 100% देने अपना तैयार हो, ठीक है। देन ओके मैंने उसे फोन पे बात कर समझाया उसको कि कैसे कैसे माइंड वर्क करता है। 50% तो उसका उसी में काफी ठीक हो गया, येलिंग पार्ट, ठीक है। देन शी केम फॉर दिस सेशन, आई सेड आ जाओ। देन एक सेशन लिया मैंने उसका, एंड शी वाज लाइक इतना फर्क नहीं पड़ा। 95% एक सेशन में फर्क हो जाता है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम दैट इज डीपली रूटेड, तो हमें उस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू कम अगेन फॉर दैट। तो वो सेकेंड सेशन के लिए आई। सो आई डिड एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन, पास्ट लाइफ। एज रिग्रेशन एंड पास्ट लाइफ अलग अलग चीज है। एज रिग्रेशन इज आप अभी राइट नाउ शी वाज 34, तो मैं पीछे लेके जाऊंगी 30, 25 सेम लाइफ, बचपन तक, मम्मी के पेट तक भी, दैट इज एज रिग्रेशन। पास्ट लाइफ हो गया आपकी इससे पहले वाली लाइफ। तो आई डिड अ एज रिग्रेशन, पीछे गए। देन शी वाज लाइक व्हाटएवर द रीजंस वर, जो भी 2-4 सीन आते ही आपके माइंड में, क्योंकि वो लिंक्ड होता है आपके जो भी इमोशंस होते हैं। पीछे गए। देन शी वाज लाइक 4 years की हूँ, बिखरी हुई हूँ, मम्मी पापा व्हाटएवर शाउटिंग कर रहे हैं, ऐसे वैसे चल रहा था। आई सेड ओके गो बैक। तो वो गई, बोलती है ये कैसे लोग हैं, ये कौन है, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो मैंने कहा क्या दिख रहा है आपको, तो बोलती है मैं हूँ। मैंने कहा जो भी आप बोलते जाइए, लेट मी सी क्या हो रहा है उसके अंदर, सीन मुझे बताइए क्या हो रहा है। तो 1960s में पहुंची थी वो, जहाँ पे उसको एक लड़के ने डिच किया था, एंड शी जम्प्ड फ्रॉम द क्लिफ। पास्ट लाइफ में, यस। सो आई केम टू नो कि फेसेस सेम नहीं होते इससे। व्हाट शी डिड, क्या आपको पता चल गया कि वो पास्ट लाइफ में पहुंच गई है? तो वो खुद ही बोल रही है ना, खुद ही बोल रही है कि 1960s है। repeated कि what she did, she a boy dumped her and what she did,
शी जंप्ड फ्रॉम द क्लिफ. शी जंप फ्रॉम द क्लिफ, मतलब उसने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था. यस, पास्ट लाइफ में उसे सुसाइड अटेम्प्ट किया था. जो एंजाइटी थी उसकी वो अभी इस लाइफ में कंटिन्यू हो रही थी. क्योंकि उस लड़के ने उसको धोखा दिया. शी जंप, जो एंजाइटी का उसको ऐसा फीलिंग आ गया याद था कि मुझे ये लड़के ने धोखा दिया. जब मैं लेकर गई सेशन में तब. पहले कुछ भी याद नहीं था. शी नेवर न्यू. ऑब्वियसली आपको पास्ट लाइफ का नहीं पता चलेगा, तो ये मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, आप खुद पहुंचते हो. आपका नहीं मन होगा, आप नहीं भी जाओगे. इट्स लाइक दैट, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ इट एंड शी वॉज गिविंग 100%, तो इसलिए वो प्रोसेस भी होता है. तो शी वेंट, हो गया 90. वहां पे मैंने कहा, वो खुद ही बोल रही थी, सब कुछ आप खुद बताते हो, क्लाइंट खुद बताता है. तो शी वाज लाइक 1960s है, अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, एंड दिस थिंग हैपेंड. तो मैंने कहा ओके, इससे पहले वाले टाइम में आओ जहां भी सुसाइड करने का मन कर रहा है. यू नो, वो धोखा देके चला गया एंड शी इज अपसेट, शी इज एंशियस, और उसका मन कर रहा है कि मैं मरी जाऊं. तो फिर उसको बैठ के मैंने वहां सेटल कराया. मतलब मेजोरिटी काम क्या होता है हिप्नोथेरेपिस्ट का, जहां ऐसा सिचुएशन आता है तो वहां हम क्लाइंट को संभालते हैं बातों से, उसको रिलैक्स कराते हैं, उसको बताया कि भाई ह्यूमन लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट है ना, क्यों तुम्हें मरना है उसके लिए जो तुम्हें धोखा दे रहा है. यू नो, दैट वेज पूरा लंबा कॉन्वर्सेशन होता है हमारा. तो उसको पूरा सेटल वेटल किया अच्छे से, उसके माइंड को थोड़ा ठीक किया. शी वॉज लाइक ओके, अब मुझे सुसाइड नहीं करना. तो वहां उसका एंजाइटी खत्म हो गया. राइट, शी वॉज काम. पूरा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर का टाइम लग जाता है कभी कभी इन चीजों को सेटल करने में. तो सेटल हो गई वो. शी वॉज लाइक ओके, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ, आई डोंट वांट टू सुसाइड नाउ. तो एंजाइटी उसकी वहां खत्म हो गई. फिर इस लाइफ में शी वॉज परफेक्टली फाइन, नो एंजाइटीज. जब वो उस सिचुएशन में होती है कि वो इतनी ज्यादा एंजाइटी में है, डर में है, सुसाइड करने वाली है, तो जो रिसेंट में आप अभी उसके सामने बैठे तो उसकी बॉडी नॉर्मल नॉर्मल, वेरी कुछ मूवमेंट नहीं करती है. कुछ भी नहीं. आप कुछ पहले टाइम का बात याद आता है, राइट? और ये मुझे ऐसे कहता, मुझे बहुत गुस्सा आया था. आप ऐसे ऐसे तो ना करो. नहीं नहीं, परफेक्टली फाइन. खाली आप बोलोगे, राइट? एक्सप्रेशन दिखेंगे आपके फेस पे, तो वो एक्सप्रेशन कभी कभी दिखते हैं किसी के, किसी के नहीं भी दिखते. वहाँ पे उसकी पास्ट लाइफ में एंजाइटी सॉल्व कर ली, तो वहाँ पे उसकी सुसाइड होगी नहीं. नहीं, सी सुसाइड तो हो चुकी है, दैट थिंग इज डन. लेकिन जो इमोशन था ना, वो जो वो कैरी फॉरवर्ड करके आई है, वो इमोशन को हम वहां सेटल कर देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका वहां एंड हो गया. राइट, नेक्स्ट बर्थ में आपका सबकॉन्शियस सेम आता है, आत्मा तो सेम ही चल के आती है. तो आपके फीलिंग्स, इमोशंस सब चेंज कर सकते हैं पास्ट लाइफ में जाके. अगर कुछ मेरे मैनर्स है जो मेरे में अभी है और मेरी मम्मी को वो नहीं चाहिए, तो मेरे पास लेके आएगी इसको लास्ट में, जब भी इसने सीखा हटा दो. नहीं, अगेन आपकी मम्मी चाहती है आप में चेंज लाना, वो नहीं होगा. मतलब मैं बेसिकली बोल रही हूँ कि मेरे को भी ऐसे हुआ कि मेरे को ये चीज हटानी है, तो फिर आप जब भी मैंने ये सीखा है आप हटा दोगे. तो मतलब आपने वो स्टोरी में जो अभी बताया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसके पहले का जाना था। मोर, there's more. वेरी इंटरेस्टिंग. उसका तो मतलब मेरा दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट केसेस है जहाँ पे इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है और इतना अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं. मतलब वेरी अमेजिंग केस था मेरा ये वाला. फैमिली विल बी वेरी हैप्पी. यस, डेफिनेटली. मतलब दे वर लाइक लिटरली, यू वोंट बिलीव मी, मेरे जितने भी केस हैं एंड एवरीबॉडी, आप मेरे सिटी में आओगे ना, आपको मेरे घर तो आना ही है, यू नो. अच्छा, तो आप सूरत के बाहर के केसेस भी हैंडल करते हैं? इंडिया के बाहर भी लेते हो. इंडिया के बाहर भी लेते तो मैं रात में 3 बजे 11 बजे Can be वो टाइम पे भी online होती हूँ. as well. ऑनलाइन आप यस लेते यस ऑनलाइन. ऐसा कुछ होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं? इट्स गुड टू टेक ऑफलाइन और ऑनलाइन और समथिंग? ऐसा कुछ नहीं है. माइनर जो 1 to 5% डिफरेंस आता है वो खाली वॉइस का आता है. क्योंकि अगर 1-2 क्लाइंट मेरे ऐसे थे जिनके क्या था, मैं तो केस ले रही हूँ लेकिन उनका माइक बंद हो गया, तो उनके आगे पीछे की सराउंडिंग मुझे सुनाई नहीं दे रही थी. उनके वहां कुछ मशीन चालू हो गई तो वो मुझे नहीं पता, तो आई कुडंट गाइड. 1-2 चीज में कभी कभी वो इशू आते हैं, अदरवाइज नो इशू. इक्वली वर्क करता है वो. जब आप ऑनलाइन सेशन लेते हो तो सामने जिसका आप सेशन ले रहे हो, जो आपका क्लाइंट है, वो अकेला होता है रूम में? अकेला, यस. और मतलब इसमें कुछ रिस्क नहीं होता, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई अकेला ही है एकदम और वो उस सिचुएशन में चला गया है या पास्ट लाइफ में चला गया है? आपको बहुत ज्यादा मिथ है. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई पास्ट लाइफ में कहीं जाएगा नहीं. यही आप प्रेजेंट यही हो, आंखें खोलोगे एंड यूर हियर.
यू नो। तो आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप सिर्फ याद कर रहे हो। सो यही हो, सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन कोई बिहेवियर, कोई बॉडी चेंजेस कुछ नहीं होता है, यू आर कम्प्लीटली फाइन। आप सिर्फ सबकॉन्शियस का एक्सेस ले रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। मतलब आपने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछा है उसके ही आंसर्स मैं आपको बोलूँगी उतना मिलेगा, या आपको मेरा पूरा सबकॉन्शियस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो बताओगे मुझे वो मिलेगा। एज आई सेड कि जो मैं आपसे पूछूंगी, आपका मन होगा तो जवाब दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे, मुझसे झूठ भी बोल सकते हो, राइट? तो आप जो बोलोगे मुझे वो पता होगा। आई ओनली गाइड कि आप मैं जो बोल रही हूँ उस रास्ते पे चलो तो आप वहां पहुंच जाओगे, राइट? आप कहीं और भी पहुंच सकते हो। मैं आपको बोलूंगी गीता आ रहा है और आप कैफीन चले जाओगे तो आ जाओगे। हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, जहां हम बहुत रिलैक्स होते हैं। और जैसे हम देखिए दिन में खुद हम 50 बार हिप्नोसिस में आते हो जाते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, मूवी देख रहे हैं, राइट? हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं। सपोज एग्जाम्स के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, मम्मी आवाज दे रही है, हमें सुनेगा ही नहीं, तो दैट इज हिप्नोटिक स्टेट। सुबह आप उठे हो अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बस आधी नींद में हो, दैट इज हिप्नोटिक स्टेट। रात में सोने जा रहे हो, आधी नींद में हो, दैट इज हिप्नोटिक स्टेट। ड्राइविंग का जैसे मैंने बताया था, दैट इज अगेन अ हिप्नोटिक स्टेट। तो दिन में हम खुद 50 बार हिप्नोसिस में आ रहे और जा रहे होते हैं। तो हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस को यूज करके ट्रीटमेंट देती है, तो दैट इज हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस में अगर हम लोग इतनी रैंडमली जाते हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस जैसी भी कोई कुछ है होता ना? है? हाँ, मैं वो सिखाती भी हूँ, ड्यूरिंग द कोर्स भी मैं सिखाती हूँ। और किसी क्लाइंट को चाहिए कि भाई खुद से एक सेशन जैसे ले लिया है, उसके बाद मैं काफी क्लाइंट्स को हिप्नोसिस भी दे देती हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाती हूँ कि आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप खुद अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। हमारी स्टोरी बाकी है। तो वो फीमेल थी, शी रिप्लाइड आफ्टर 15 डेज। जैसे मैं जनरली 15 डेज बाद फीडबैक लेती हूँ, कैसा लग रहा है आपको, तो अकॉर्डिंगली मैं आगे का काम करती हूँ। तो शी सेड कि एंजाइटी तो मेरी सारी चली गई है, लेकिन मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। तो आई सेड आ जाओ गुस्से के लिए भी। जनरली आई डू वेरी सिंपल वाले स्टेप्स फॉर एवरी क्लाइंट, बट ये क्लाइंट थोड़ी स्पेशल थी, सो आई डिड पाथ्स थेरेपी। पाथ्स थेरेपी इज व्हाट? अगर मैं आपको कहूंगी आज, जैसे आज आपने ब्लैक ड्रेस चूज की, राइट? तो आपने सोचा होगा ना ये लूं या ये लूं, वो लूं या ये लूं, देन मेजोरिटी ब्लैक ही उठाते होंगे, राइट? हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पिंक लूं या ब्लू लूं, फिर लेंगे वही जो हमारे पास मैक्सिमम होगा, राइट? तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट ऑफ द माइंड्स होते हैं। माइंड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? तो उसमें से एक पार्ट को पिंक पसंद है, एक को ब्लैक पसंद है। तो वो दोनों माइंड आपस में बात करेंगे कि पिंक लूं या ब्लैक लूं, तो वो बोलेगा ब्लैक। जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसकी चलेगी। तो जो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ब्लैक है तो वो ब्लैक ही पिक करवाएगा आपसे, ठीक है? तो मैं यही पाथ्स थेरेपी होती है कि हम पार्ट ऑफ द माइंड को आपस में बात करवाते हैं सेटल करने के लिए। तो मैंने उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ द माइंड को, अगर ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द माइंड को हम बात करते हैं आपस में कि बात करने रेडी हो? ही सेड ओके। मैंने कहा आपको गुस्सा क्यों नहीं करना है? तो ही वॉज लाइक कि मेरे बच्चा मेरे को इमिटेट कर रहा है, राइट? तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द माइंड को मैंने कहा कि आपको गुस्सा क्यों करना है? उसकी वॉइस, मैं इसलिए गुस्सा करता हूँ कि ये व्हाटएवर द रीजन वाज, है ना, मेल वर्जन, वॉइस चेंज हो गई उसकी। फिर सेशन के बाद मुझे पता चला जब ये गुस्सा करती थी तो इसकी वॉइस चेंज होती है। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द माइंड बोलता था उसका इस तरह से। तो ओके, जो भी उसके रीजंस थे, एंड ही वाज नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद द फर्स्ट वन। फिर ऑफ कोर्स इसमें मेरा पार्ट आ गया, फिर मैंने उनके दोनों पार्ट ऑफ द माइंड से बातचीत की कि भाई ये रीजन है, वो रीजन है, ये है, वो है, ऐसे करके इन लोग को सेटल किया। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द माइंड, ओके मैं 70% शांत रहूंगा। तो ऐसे व्हाई एक्चुअल वॉइस है ऐसी। जैसा हम लोगों ने मूवीज में देखा थी, अजय देवगन की एक मूवी हाँ, आई थी जिसमें kind of. उसके 2 पार्ट रहते हैं माइंड के, और वॉल्यूम वॉइस चेंज रहती है उसकी, वॉल्यूम चेंज। हाँ डोंट रिलेट दिस विद द मूवी। हाँ, इट मस्ट बी सो स्ट्रेंज। उसके घर वाले ही बड़े वो अब परेशान थे, बहुत क्या ज्यादा हो रहा है? परेशान होते हैं। आप It is सोचिए, very क्योंकि strange शी इज था। यंग, छोटा बच्चा है, एंड शी इज बिहेविंग दिस वे, और वो खुद भी कंट्रोल में नहीं है अपने, कि वो चाह रही है मैं बाहर निकलूं, बट आप ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है कि आप बाहर नहीं निकल पाते हो अपने से, ठीक है? तो ओके, सेशन हो गया, हमने उसको सेटल किया। फिर वो 30% पे भी मैं उसको कॉन्वर्सेशन पूरा करके लेकर आई। देन शी वॉज परफेक्टली फाइन। ओके, हम दोनों का माइंड सेटल करवाया, एग्रीमेंट करवाते हैं हम दोनों पार्ट ऑफ द माइंड्स में कि भाई गुस्सा नहीं करोगे, ऐसे वैसे करके सब कुछ सेटल। देन उसके बाद वो भी उसका सारा ठीक हो गया।
शी इज परफेक्टली फाइन नाउ. जैसे उसको योगा क्लासेस कंडक्ट करनी थी, शी इज कंडक्टिंग दैट नाउ. हैप्पीली शी इज लिविंग हैप्पीली नाउ. ऐसा. फिर तो उसकी पूरा खानदान मेरे पास आया, यू नो. वॉइस थी वो पर्टिकुलर आप ही निकाल सकते हो, ऐसे थोड़ी निकलेगी. नहीं, उसी ने निकाली. जैसे आपके सामने. यस यस. मतलब जो उसको गुस्सा आ रहा था वो उसी की आवाज थी, नॉर्मल आवाज थी, जैसा कि जैसे अभी हम राइट नाउ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और हम गुस्सा में थोड़ा वॉल्यूम रेज कर देते हैं, राइट. बट उसका मेल वर्जन भी था साथ में. मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ, यू नो, दैट वेज वो बोल रही ये थी. वॉइस घर पे या कभी बात करने में बोलती थी वो. बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा ना सेशन खत्म हो गया, उसके बाद मुझे पता चला अच्छा वो जब उसको गुस्सा आता था तब वो इसी वॉल्यूम में ऐसे बात करती थी. मेल वर्जन में. ये मुझे सेशन के बाद पता चला. एंड शी वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग. जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा था हमारा, सब कुछ, एवरीथिंग अवेयर. ऐसा था कि वो पिछले जन्म में मेल थी. नहीं, पिछले जन्म में हम लेके गए थे ना उसको, उसने सुसाइड किया था, तो शी वाज अ फीमेल. शी वाज फीमेल. अगर पिछले जन्म में जरूरी है ह्यूमंस ही हो या जो मैं लेके जाती हूँ वो ह्यूमंस में आते हैं. पर आपको कैसे पता चलेगा अगर वो ह्यूमन ना हो तो? वो मेरे में आएगा ही ना, क्योंकि आपके इमोशंस है, आपको बोलना करना है, तो ह्यूमन लाइफ में ही आप जाओगे. अच्छा अगर वो बता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर उसके इमोशंस है तो वो डेफिनेटली, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है तो वो 100% ह्यूमन लाइफ में जाएगी. मेरी थेरेपी में ह्यूमन लाइफ में जाओगे आप, वो जो 80 करोड़ उसमें नहीं जाओगे. कुछ मिथ्स ऐसा मानते हैं कि अलग अलग योनियां होती है. कुछ मिथ्स ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन का रीबर्थ एज ए ह्यूमन ही होता है और जिस जेंडर में होता है उसी जेंडर में वापस होता है. दैट इज नॉट माई टॉपिक, सो आई कैन नॉट, यू नो, डिस्कस ऑन दैट, क्योंकि वो मेरा नहीं है ये इसके अंदर. सो जो भी है, हिंदू के हिसाब से तो योनियां होती है और मैं उसमें बिलीव करती हूँ. बाकी कोई जैसा बिलीव करना चाहे. तो आप थेरेपी सॉल्व कैसे करोगे? अगर मैं लास्ट लाइफ में कोई एनिमल थी और मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप सॉल्व कैसे? तो जो हमारा जो इमोशंस है उसी को पकड़ के हम जाएंगे. जितने भी आज तक मैंने पास्ट लाइफ किए हैं वो सब ह्यूमन लाइफ में ही गए हैं. मेल मेल में ही गया है, फीमेल फीमेल में ही गया है. एनिमल्स के भी तो इमोशंस होते हैं ना. 100% होंगे, लेकिन हिप्नोथेरेपी में ह्यूमन वर्जन में जा रहे हैं. सो अभी तक मैंने ऐसा एनकाउंटर नहीं किया है कि वो एनिमल में आया हो. लेट्स सी, होप फॉर दिस आल्सो. आप हमें थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग्स के बारे में बताइए. आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? आप कहाँ से ऑनलाइन भी देते हैं ट्रेनिंग? क्या प्रोसेस होता है? ओके, मेरा ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है. ऑफलाइन मैं यहीं से करवाती हूँ. दैट इज लाइक 100 आवर्स चाहिए. 3 months का कोर्स है. दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 and 5 days. फर्स्ट मॉड्यूल 7 days, सेकंड मॉड्यूल 7 days, थर्ड मॉड्यूल 5 days. ऐसा 4 hours a day चाहिए मेरे में. लाइक जो मैंने जो किया था दैट वाज फॉर 450 hours. तो वहाँ मेरा 9 to 5 होता था क्लास. बट अब सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ शॉर्टकट हो गया है. एंड दैट टू मैंने इंग्लिश में किया था, यहाँ कंप्लीट मैं हिंदी में करवाती हूँ. ओके. टेल अस अबाउट योर जर्नी. लाइक आपको कब ऐसे हुआ कि मेरे को हिप्नोथेरेपी सीखना है, मेरे को थेरेपिस्ट बनना है? पूरी जर्नी फ्रॉम यू नो गेटिंग द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ थेरेपिस्ट एंड एक्चुअली बिकमिंग अ थेरेपिस्ट. इसमें ऐसा था कि अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है. सो बहुत अमेजिंग है ये देख, 6 महीने हो गए आज तक मैंने स्मोक नहीं किया है, ये वो. एंड ओनली विद इन 90 minutes, लाइक 90 minutes का सेशन था. उसके बाद चेन स्मोकर जो था वो नॉन स्मोकर बन गया. सो आई वाज लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड. मैंने कहा चलो मुझे तो ये ट्राई करना है. उसने लंदन से किया था, जिस सर से मैंने सीखा है उसी से. फिर मैंने इंडिया में थोड़ा सर्च वर्च मारा, बट एज इंडियन मूवीज जो हम देखते हैं, हिप्नो बहुत मिथ्स थे. बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं, मिथ्स, ओवर मिथ्स है. आपको ऐसा लगेगा हाय मैं पास्ट लाइफ में ले गया तो मैं अटक गई, तो कंट्रोल कर लिया, तो सीक्रेट निकलवा लिया, तो यही तो मेरे से हो नहीं रहा था. मैंने ट्राई किया, फिर नहीं हो रहा था. फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, जाके लंदन ही उस सर को बुलाती हूँ. सबसे पहले मैंने ऐसे सोचा, सर को इंडिया बुलाती हूँ कि चलो अब यहाँ बहुत सारे स्मोकर्स हैं, सबको छुड़वाना है तो आप आ जाओ. एंड ही चार्ज 32,000 पर पर्सन. आई सेड ओके, मिल जाएंगे, उतने लोग भी मिल जाएंगे, आप आ जाओ. बट ही वॉजंट रेडी टू कम. बोलता है मैं एक दिन में 3 ही लूंगा. एंड वट एवर जो भी था उनका. ऑफकोर्स आपको बाद में तो मुझे भी पता चला इट्स सो हेक्टिक. 1-1.5 घंटा बोलना पड़ता है कंटिन्यूस. तो ही सेड ओके मैं एक दिन में 3 केस लूंगा. एंड हमारे फिर डेट्स नहीं मैच हो रहे, वो प्राइस नहीं मैच हो रहा. फिर वो बोल रहे कि मैं 7 days स्टे चाहिए उनको. तो आई वाज लाइक इतना बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा था वो चीज. तो आई सेड ओके लेट मी लर्न दिस नाउ. ओके. फिर मैं गई एंड जस्ट बिफोर कोविड, एंड इट वाज लाइक बेस्ट कि मैं चली गई. तो मैं जान में था ना अपना, ये
जान में कोर्स मैंने किया और मार्च में ये हो गया, कोविड में आ गया। सो वेंट लंदन, वहाँ पे मैंने रह के कोर्स किया एंड इट वाज लाइक अ ग्रेट स्टेप फॉर मी, जो मैं नेक्स्ट सिटी में भी नहीं गई हूँ कभी अकेले। तो मैं सीधा लंदन गई हूँ, एयर रात में 1 बजे ड्राइव पे जा रही हूँ, ऐसे डर रही हूँ, मेरे फ्रेंड लोगों को फोन मार रही हूँ 1 बज रहा है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ। फिर वो एयरबीएनबी में अकेले, वो बारिश हो रही है, वो चाबी ढूंढ रही हूँ, यू नो, ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं ऐसा बोलूंगी, मैं गई अलग अनीता थी, आई अलग अनीता। कितने टाइम के लिए आप गए थे लंदन? दैट वाज फॉर 8 days, 8 days का कोर्स था। अराउंड 12 तक खींच जाता है वो, आगे पीछे स्टे वगैरह करके। तो 8 days का कोर्स मैंने वहाँ किया, सारा 9 to 5 होता है हमारा, और ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सेशंस है, हम सामने भी करते हैं, हम भी वहाँ पे लेते हैं। सो वे वेरी इम्प्रेस्ड विथ मी। और जैसे फर्स्ट मॉड्यूल में हमें 2 केस लेना होता है, सेकेंड मॉड्यूल से पहले, एंड आई टुक 60 cases। ओह, तो सो वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड अभी तक भी, यू नो, व्हेनेवर वी हैव अ पीयर मीटिंग ग्रुप, ऑनलाइन मीटिंग चलती है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे हिप्नोथेरेपिस्ट हम जूम मीटिंग पे होते हैं, एंड वी शेयर ईच अदर्स एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे भी, यू नो, सर विल से, डू यू नो हाउ मेनी केसेस डिड अनीता टुक? सो इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड लाइक मजा आया था। मतलब कोर्स डिफरेंट, सारे फॉरेनर्स। फनीएस्ट था उसमें एक सीन कि एक फीमेल थी, उसकी मुझे एक्सेंट समझ में नहीं आती थी। जो कलीग थी, स्टूडेंट थी साथ में, बिल्कुल नहीं समझता था वो क्या बोलती, वो बोलती थी तो मैं फिर वो क्या बोली ऐसा होता था। मस्त एक्सपीरियंस था, वेरी डिफरेंट। हिप्नोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, 0। बिकॉज कंप्लीट मेडिटेशन है और कुछ है ही नहीं। आपके इसमें क्या होता है, जनरली हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, राइट, फिर हम बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन, आपका मन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइक देयर वर 2 cases मेरे ऐसे थे जिनका माइंड रेडी ही नहीं था वर्क करने के लिए। मैं उन्हें बोले जा रही हूँ, ऐसे कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। मैं जो भी बोल रही हूँ नहीं सुनना है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं करना है, ऐसे भी होते हैं लोग। तो सिर्फ 2 cases मेरे ऐसे थे, नॉट एट ऑल रेडी। तो फिर उन पे कुछ असर नहीं आया? नथिंग। अगर आपका माइंड रेडी नहीं है, मेरे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो ही नहीं करोगे तो कोई चीज नहीं होगी। अगर मेरा माइंड रेडी नहीं होता है तो मैं कॉन्शियसली, मैं खुद अपने माइंड को आज की डेट में रेडी कर सकती हूँ? मतलब हर कोई कर सकता है, इज इट? अगर आप कॉन्शियसली चाहते हो कि मेरे में ये चेंज आए, ठीक है, आप मेरे पास आए हो कि चलो मुझे मेरे में ये चेंज लाना है, ठीक है, ऐसे आए हैं। और जनरली वैसा ही आते हैं कि चलो मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है, या मुझे स्टेज फियर है। जैसे एक मैं बताती हूँ, एक जन आई थी मेरे पास कि उसको थोड़ा सा डर लगता है अकेले रहने में, रात में घर में। ऐसे ओके ठीक है, आ जाओ। उसका सेशन लिया, नहीं काम कर रहा है, दोबारा ट्राई किया, नहीं काम कर रहा है। फिर आई फाइंड आउट कि उसका एक सेकेंडरी बेनिफिट मिल रहा है उसको। डर से क्या होता है बताओ, चलिए। अगर मुझे अकेले डर लग रहा है रूम तो में, मेरा हस्बैंड मेरे पास में ही रहेगा। यस, ये होता है। आपका हस्बैंड आपको छोड़ेगा नहीं, आपके बच्चे कि आपको मुझे छोड़ेंगे डर नहीं। लग रहा है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई ना कोई कंपनी दे रहा होगा, तो ये सेकेंडरी बेनिफिट मिल रहा है उसको। तो ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है कि आपका माइंड छोड़ने तैयार नहीं होता है, ऐसा होता है। तो कोई कोई केसेस इतने सरप्राइजिंग भी होते हैं जहां आपका सबकॉन्शियस रेडी नहीं होता है, ओनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी बेनिफिट। मतलब कॉन्शियसली तो उसको पता ही होता है ना कि मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ये बेनिफिशियल है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं नहीं। अनकॉन्शियसली वो ये कर रही सब होती कुछ सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है। सबकॉन्शियस इतना गेम खेलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। आई वाज एलर्जिक इन विंटर्स। मतलब जैसे विंटर स्टार्ट होता, मैं वेदर बोर्ड थी, सीजन चेंज हो रहा है, आई यूज्ड टू स्नीज, अच्छा विंटर आ गया, ओ चलो रेनी सीजन आ गया। आई वाज द वेदर बोर्ड, मैं ऐसे ही बोलती थी। मुझे पता, मेरी बॉडी को पता चल जाता है सीजन चेंज हो रहा है। और विंटर्स तो पूछो मत, मैं रूम में लॉक, ना सुबह निकलती थी ना शाम को निकलती थी। आई यूज्ड टू स्नीज, चीख। और फ्लावर्स, गार्डन में चले जाओ तो मर जाऊं, स्लीवलेस बैकलेस तो भूल ही जाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लूं तो मर गई। मेरा ऐसा हाल था विंटर्स, एंड आई सफर्ड दिस फॉर ऑलमोस्ट 20 years। ग्रेजुअली बढ़ते गया, पहले कम था, कभी कभी होता था, यू नो, once or twice in a month, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते डेली हो गया। देन दूसरे सीजन्स में भी चालू होना शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर मतलब समर्स में भी मुझे स्नीजिंग और सब स्टार्ट हो गया था। आई वाज लाइक भगवान जाने ये क्या हो रहा है। देन व्हेन आई डिड द कोर्स आई रियलाइज्ड कि स्मोकिंग नहीं, आई कैन ट्रीट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर आई ट्रीटेड माई सेल्फ, मैंने अपना ऑडियो बनाया, यू नो। इसमें क्या से ही अपने खुद को यस इसमें हम, जैसे मैंने सेल्फ हिप्नोसिस बताया ना आपको, तो वैसे हमने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, चलो कि रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, और तो मैं किससे कराऊं। और इसमें क्या होता है ना, अगर आपके माइंड में कहीं प्रॉब्लम हो तो देन यू नीड अ थेरेपिस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं ही हूँ थेरेपिस्ट, मुझे ही प्रॉब्लम है, मुझे ठीक ही करना है अपने आप को। सो देयर वाज नो ब्लॉकेज इन माई माइंड। तो उसमें येस नो सब चलता है।
तो मैंने अपना ऑडियो बना के उसको ठीक किया. इट टुक मी 2 times. ठीक है, फर्स्ट में 50% ठीक हुई, सेकंड में 95% हुई, और बाद में अपने 5% अपने आप गायब हो गया. तो आपने खुद को क्वेश्चंस पूछे कि ये क्या जो हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा नहीं, है? क्वेश्चंस तो मतलब जो पूछूंगी भी- नहीं ना, क्वेश्चंस तो मैं क्यों पूछूंगी, जो उसके अंदर थेरेपी चलती है ना, अच्छा. डू योर माइंड हैव एनी ऑब्जेक्शन, वो क्वेश्चंस होते हैं, हमारे स्टेप्स होते हैं. हम अगेन ना हमारे माइंड को कन्विंस कराते हैं कि ये चीजें सब सही है. इसमें क्या होता है, विंटर्स में पॉलन सीड्स हवा में होती है, तो जब मैं पॉलन सीड्स ब्रीथ कर रही हूँ, अंदर मेरी बॉडी में जा रही है, तो उसे लगता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो रिएक्ट करती है स्नीजिंग वगैरह से. सेम एलर्जी होती है, किसी चीज को एलर्जी होती है ना, अगर मैं नींबू खा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा रहे हो, आपको इश्यू हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा माइंड उसको रॉन्ग कंसिडर कर रहा है. मतलब प्रॉब्लम नींबू में नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है. यस, जहर खाएंगे सब मरेंगे, तो प्रॉब्लम जहर में है, राइट. लेकिन अगर नींबू, बेसन, हनी, हाँ, पर्टिकुलर कोई चीज़ से कोई एलर्जिक होता है ना कि उसको ये नहीं पसंद हो, तो आप हिप्नोथेरेपी खुद पे भी कर सकते हैं. यस, सेल्फ हिप्नोसिस, ऑडियो बनाओ एंड यू कैन डू दैट. नींबू जैसे खतरनाक नहीं, नींबू सूट नहीं कर रहा है, राइट. एलर्जी हो रही है आपको, कुछ भी खा रहे हो, बेसन, बहुत से लोग नींबू, मिलते हैं, ये सूट बहुत नहीं जन को करता, वो बहुत सूट चीजें नहीं होती है. करता. तो वो क्या हो रहा है, आपका माइंड खाली उसको रॉन्ग कंसिडर कर रहा है कि अच्छा ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो बॉडी में रिएक्शन देता है इसी के लिए. तो हम इसको थेरेपी में भी कन्विंस कराते हैं कि इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर यू. जैसे आप बात कर रहे हो कि दिमाग में होता है खांसी वगैरह, तो मेरे को ना जैसे इट्स बीन 2 years मैंने होम्योपैथिक ट्राई कर लिया, मेडिसिन, अनलिमिटेड मेडिसिन ले ली. मेरे को बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि तूने 2-3 हफ्ते ली और फिर छोड़ दी इसलिए, पर मेरी खांसी रुकती ही नहीं है. मेरी खांसी जैसे अभी रुक गई, महीना भर रुक गई, फिर आउट ऑफ नोवेयर फिर से आ गई. अभी बीच में रिसेंटली मेरी खांसी 6 महीने से आई नहीं, और फिर मेरे पापा रैंडमली मेरे को बोलते हैं, खुशी तेरे को बहुत टाइम से खांसी नहीं आई, और विदिन आवर मेरी खांसी स्टार्ट. फिर मैं पापा पे चिल्ला रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से, क्यों बोले खांसी का नाम नहीं लेने का, ये वो. मुझे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि लाइक मे बी तेरे माइंड में है, तो इज इट कि मेरे माइंड यू नीड टू कॉल मी. You have to call and take appointment. You need to call me. नहीं जा सकते. डेफिनेटली अगर आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपके रिपोर्ट सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके माइंड से, तो ऑफकोर्स वहाँ मेरा काम. मैंने एक्सरे भी करवा लिया है. सी, लेट मी टेल यू, मैं खुद इन सब फेज से गुजरी. जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे एलर्जी कोल्ड था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, नाम ले लो, मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन मैं परेशान थी. इसलिए मैं अब ये बिलीव करती हूँ कि हिप्नोथेरेपी टॉप पे है ट्रीटमेंट के वाइज. बेस्ट इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. पर सब लोग ऐसे बताने में डरते हैं कि मैंने थेरेपी ली है. यस जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, जिनके मैंने मेजर इश्यूज सॉल्व कर दिए, जिनकी लाइफ चेंज होती है, मतलब आई चेंज लाइफ डेली, ऐसा है मेरे साथ. तो नहीं देते फीडबैक क्योंकि शायद रीजंस ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया था कि वो येल करती थी या मेल वॉइस में बोलती थी, तो नोबडी वांट्स टू डिक्लेयर ऑन कैमरा कि मैं ऐसा करती थी. सोसाइटी मेन तो टैबू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज टैबू. और हिप्नोथेरेपी में जा रहे हैं तो हमें कुछ मेंटल इश्यू है, यू नो, दैट वेज भी उन्हें लगता है कि हम कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है इसलिए करा रहे हैं, बट ये चीजें नहीं है. मुझे ऐसा लगता है, यू नो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, और इनफैक्ट लोगों को आप बताना चाहिए ताकि वो तो बाहर निकले उन चीजों से. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक क्लाइंट थी जिनको क्लोरीन का एलर्जी था, ठीक है, मतलब इक्के दुक्के ही क्लाइंट है जिन्होंने लिटरली वॉइस मैसेज भेजा है या अपना फेस सामने रखा है कि हाँ इसको ट्रीट किया है, ऐसा ठीक हुई है. वो क्लोरीन की एलर्जी का था उनका, 12 years से एलर्जी थी, और उनके सिबलिंग्स में भी थी, 8 सिबलिंग्स, कजिन्स वगैरह सब में. तो शी थॉट की जेनेटिक है, ठीक है. 12 years हो गए, बच्चों के साथ पानी में नहीं जा रहे, बीच में नहीं जा रहे हैं. आई ट्रीटेड हर, शी वेंट गोवा, वहां से वीडियो बना के मुझे भेजा है कि सी नाउ, एंड शी टोल्ड मी मैं विदाउट मेडिसिन जा रही हूँ, यू नो, ऐसा. तो हार्डली देयर आर फ्यू पीपल हु डज दैट.